ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आशफा नासिर है। हमारे क्लिनिक का नाम डेंट एस्थेटिक्स है। वी आर सिटिंग हेयर इन G10-4 और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 25 साल से डेंटिस्ट्री में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम अपने दांत को बचा कैसे सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड इट्स प्रिवेंशन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जब भी किसी बंदे के दांत में दर्द होता है तो वो एक डेंटिस्ट के पास या किसी भी के पास चला जाता है और वो कहता है कि जी ये दांत मेरा दर्द है, इसमें निकाल दें। इलाज दंदा इखराज दंदा फ़ारसी की एक बहुत पुरानी कहावत थी। अब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हम आपके उस दर्द वाले दांत को ज़रूर बचा सकते हैं। उसके लिए आपने अपने डॉक्टर से सिर्फ कंसल्ट करना है, उसके पास पहुंचना है, उससे बात करनी है, फिर वो आपको देख के बताएगा कि उसको हम किस तरह बचा सकते हैं। दांत में दर्द होता क्यों है? दर्द बेसिकली एक कुदरत का एक सिग्नल है किसी भी चीज़ में एक ख़राबी के लिए कि इस चीज़ में कोई मसला है, कोई ख़राबी है। कीड़ा लगना शुरू होता है किसी भी दांत में, वो कीड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। सबसे पहले थोड़ा बहुत कोई ठंडा गर्म लगेगा, मीठा लगेगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर वो ये होगा, आप उसको इग्नोर करते जाते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर एक टाइम आता है कि किसी भी दांत में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। वो जो शदीद दर्द है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उस वक्त आप जब डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता सवाए इसके कि आपके उस दांत को वो डेड कर दे। लेकिन वो डेड करने का तरीका भी ये है कि उसका जो नेचुरल उसके अंदर जो रगें हैं, जो चीज़ें उसको तकलीफ़ आपको दे रही हैं, उनको निकाल दिया जाए। उसके लिए सबसे पहले वो उस दांत को सुन करेगा। आपको इन्फेक्शन के दौरान, आपके दर्द के दौरान आपका बिल्कुल काम नहीं किया जाता। एक मखसूस तरीक़ाकार है जिससे कि हम दांत के अंदर, बल्कि मैंने ये एक तस्वीर रखी हुई है कि ये सारी दांत के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ये जो उसका बॉडी के साथ कनेक्शन रखती हैं, नीचे से अंदर से आ रही हैं। हम लोग मखसूस पिनों के साथ उसके अंदर जाकर ये सारी जगह साफ़ कर देते हैं और फिर यहाँ पर एक स्पेशल मटेरियल्स भर देते हैं। उन्हें हम फिलिंग मटेरियल्स कहते हैं, जो उन कैनाल्स के अंदर भर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से उस दांत में फिलिंग कर दी जाती है। उस दांत को इस तरह से सेव कर दिया जाता है, आपका वो दांत बिल्कुल भी नहीं निकाला जाता। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि सिर्फ अगर किसी के मुंह में 2 रूट्स भी पड़ी हुई होती हैं तो उन 2 रूट्स को भी हम बचा लेते हैं। आपके उस दांत में कुछ सतून पिलर्स बनाकर एक कैप बना दी जाती है और जो नेचुरल दांत है उसको रिस्टोर कर दिया जाता है, वापस वहाँ बनाकर लगा दिया जाता है ताकि आप आराम से उस पर खा सकें। उसकी कैप बनाने की एक वजह है, किसी भी दरख्त की जब जड़ें काट दी जाती हैं तो कुछ अरसे के बाद वो सूख कर तना गिरने का ख़तरा होता है। तो बिल्कुल यही चीज़ है कि जब दांत की हम जड़ें काट देते हैं तो वो भुरभुरा हो जाता है, लोड नहीं ले सकता, उसके टूटने का ख़तरा होता है। उसके लिए फिर उसके ऊपर एक कैप चढ़ाई जाती है, पोर्सलीन की, मेटल की, ताकि जो भी आप अपना खाना नॉर्मल खाते हैं, जिसमें आपके चने हैं, आपका नॉर्मल फूड है, जो भी है, आप वो प्रेशर ले सकें, पूरा लोड उस पर ले सकें, आप अपने खाने को एंजॉय कर सकें। एक बात को याद रखें कि जी नेचुरल चीज़ जो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हम दांत निकालने के बाद उसमें इम्प्लांट कर सकते हैं, ब्रिज लगा सकते हैं, पक्के दांत, दिस एंड दैट, लेकिन वो जो नेचुरल चीज़ है उसका कोई और चीज़ नहीं है। इसलिए उस दांत को, अपने नेचुरल दांत को बचाने की हद्दल वसा कोशिश ज़रूर कीजिए। डिस्कस विद योर डॉक्टर। अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर निकालना इज़ ऑलवेज देयर। नाउ वील कम टू दैट कि हम इस पॉइंट पे तक पहुंचते क्यों हैं कि हमें रूट कैनाल करानी पड़ती है या वो दांत निकालना पड़ता है। दैट इज़ अ पॉइंट।
सबसे पहले तो एक नॉर्मल ओरल हाइजीन मेजर्स जो हर रोज़ हर घर में हर बंदा लेता भी है, लेकिन उसको थोड़े से ध्यान के साथ कि आप रोज़मर्रा में अपने दांतों को ब्रश ज़रूर कीजिए। ब्रशिंग के टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुबह आपने नाश्ते के बाद ब्रश करना है, रात को सोने से पहले करना है, और ये रात को जो बिफोर गोइंग टू बेड, इसके बाद आपने कोई खाना वगैरह कोई चीज़ भी नहीं खानी। स्पेशल मेजर्स हम आ जाते हैं कि हम मुंह की ओरल हाइजीन हम सफाई किस तरह करें अपने। उसके लिए आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगी ब्रशिंग टेक्निक की। आप ब्रशिंग टेक्निक्स देखिए, अपने दांतों को 3 मिनट सुबह 3 मिनट शाम ज़रूर दें। आपके नेचुरल दांत ही आपके ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप माउथ वॉशेस, नीम गर्म पानी, नमक वाला पानी ज़रूर कुलियाँ कीजिए। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनमें गोश्त के रेशे फंस जाते हैं या कोई भी वो खाना खाते हैं, उसके लिए फ्लॉसिंग है, मार्केट में अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर्स आपको किसी भी जगह पे फ्लॉस मिल जाता है, आप वो फ्लॉस लीजिए। दांतों में वो जो रेशे फंसते हैं वो रेशे कीड़ा लगाने का सबब बनते हैं, आपने उनको ज़रूर साफ़ करना है। दांत ब्रश कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, फ्लॉस कीजिए। ये जनरल ओरल हाइजीन मेजर्स हैं जो आपने अपने घर में रोज़ाना लेनी है। देन कम्स टू द स्पेशल। फिर ये आ जाता है कि प्रोफेशनल मेजर्स क्या हैं। प्रोफेशनली इंटरनेशनल एक तरीका है कि हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट को विज़िट करें। वो आपको बताएगा कि कहाँ कीड़ा लग गया है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो एक बेहतरीन तरीका है अगर आप कर सकें। अगर आप हर 6 महीने बाद नहीं भी कर सकते तो फिर आप मसूड़ों से कोई खून आ रहा है या किसी दांत में कोई ठंडा गर्म लग रहा है या मीठा लग रहा है, दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट कि कुछ सेकंड्स के लिए जो एक किसी दांत में मीठा खाने पे दर्द होता है जो बग़ैर किसी दवाई के ठीक हो जाता है, उसको कभी मत इग्नोर करें। वो एक बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है जिसमें कि आपके दांत में कीड़ा लग गया है और तकलीफ़ हो रही है, जो एक सिग्नल आ रहा है। वो वहाँ पर उसको उसी जगह पर भर दिया जाता है, फिलिंग कर दी जाती है, वो वहीं पे ठीक हो जाता है। इससे भी पहले एक स्टेज आती है कि जब नेचुरल एक दांत निकलता है तो कुदरत की तरफ से दांतों के अंदर कुछ उभार हैं, कुछ सुराख हैं, पिट्स एंड फिशर्स जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। उन पिट्स एंड फिशर्स के अंदर मसाला भर दिया जाता है जिसे फिलिंग कहते हैं। वो फिशर सीलेंट्स उसको डेंटिस्ट की ज़बान में कहा जाता है, उनको सील कर देते हैं ताकि कीड़ा इनिशिएट ही ना हो। और ये जैसे ही बच्चे का दांत 6 साल की उम्र में निकला, 13 साल की उम्र में निकला, या किसी भी यंग बंदे के मुंह में जिसमें कीड़ा नहीं है, वो उनको सील करा सकता है ताकि आगे ना हो। फिर सेकंड स्टेज पे ये कि जी कीड़ा लग गया है, आपने उसकी फिलिंग करा दी, वो भी आपसे नहीं हुई, तो फिर अब दर्द शुरू हो गया। तो जब दर्द शुरू हो गया है, आपका इन्फेक्शन नीचे जड़ तक पहुंच गया है, तो फिर आप उसकी ज़रूर रूट कैनाल करवाइए। रूट कैनाल करा के आप उस दांत को बचा सकते हैं और फिर आप उसके बाद उसको हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं उस पर कैप बना के। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें फिल कर दिए होंगे कि क्या क्या है, क्यों है, किस तरह से है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप लोग ओलाडॉक के ज़रिए भी हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मंडे टू सैटरडे हम लोग डेंटिस्टैटिक पे अवेलेबल हैं सुबह 11 बजे से 7 बजे तक। आप लोग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले लें और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप उसके मैसेजेस भी करें, हम उसको भी जवाब देंगे। और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप डायरेक्ट भी क्लिनिक पे विज़िट करें, हम इंशाल्लाह आपके ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से मुतमईन करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।